बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी पारा हाई है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग के एक फैसले ने बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है। स्थिति ऐसी है कि बिहार की विपक्षी राजनीतिक पार्टियां अब आंदोलन के मूड में आ गई है। दरअसल चुनाव आयोग के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि 1 जुलाई 1987 से पहले जिसका जन्म हुआ है उसे अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज देना होगा। वहीं 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले वोटरों को अपना और किसी एक अभिभावक का दस्तावेज पेश करना होगा। इसके साथ ही 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले वोटरों को अपना और अपने दोनों अभिभावकों का दस्तावेज पेश करना होगा। चुनाव आयोग की इस अधिसूचना के बाद विपक्षी दलों को आशंका है कि इस प्रक्रिया में लाखों वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है, जिसको लेकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। एक विज्ञापन अभी आई है इलेक्शन कमीशन का, उस विज्ञापन पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपके यहाँ है आती हूँ। कुछ चंद बातें आपके बीच रख करके उसको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। ये जो चुनावी प्रक्रिया जो शुरू हुई, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों को मान था कि अब तक वोटर लिस्टों का पुनरीक्षण का काम, आप पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं और 11 दस्तावेज जो मांग रहे हैं, बिहार की जनता के साथ धोखा है, अन्याय है, षड्यंत्र है। विरोध इस बात से कि क्या एक पदाधिकारी जो सरकारी होगा और सबसे जो कैटेगरी के एम्प्लॉय होंगे या वरीय पदाधिकारी के प्रभाव में काम नहीं करेंगे। इसलिए हम इस बात को आपके बीच रखना चाहते हैं कि निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी यारो दस्तावेज के बिना भी सत्यापन करेंगे, लेकिन उनका विवेक भी उस पर थोपा गया है, वो अपने विवेक से काम करें। यदि आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो बस नामांकन और फॉर्म भरे और उसे बूथ स्तर अधिकारी बीएलओ को दें। इसमें आगे अहम बात यह जोड़ी गई है कि यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, जो पहले मैंने कहा कि वो स्थानीय स्तर पर उनको लगेगा कि राजेश कुमार सही भरे हैं, ये सही है तो मानेगा, और नहीं तो लगेगा कि ये सही नहीं है तो वो नहीं मानेगा। इसके बाद यदि इसका अर्थ यह है कि ईआरओ उन लोगों से मिलने मौके पर जाएंगे जिन्होंने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि फॉर्म भरने वाला व्यक्ति 18 साल का है या नहीं है, उस क्षेत्र में निवास के अवधि की जानकारी लेंगे, आसपास के लोगों से बात करेंगे और उपलब्ध साक्ष्य के व दस्तावेज के आधार पर निर्णय लेंगे। और यह विज्ञापन न सिर्फ चुनाव आयोग को आक्रामकता की ओर खोलती है, अपितु बिहार विधानसभा में सत्ताधारी दल के अनैतिक मदद की शंका प्रकट करती है। यदि आप जैसा कि जानते हैं कि सत्ता पक्ष जिसका सत्ता होता है उसका ब्यूरोक्रेट उनके प्रभाव में काम करते हैं, और यदि वो उनके प्रभाव में काम करेंगे तो वोटर लिस्ट में जिनकी नाम जोड़ना हो और उस जो है उनकी इच्छा होगी तो वो जो है इस
निष्पक्ष नहीं रहेंगे और वोटरों को जो जोड़ना चाहिए उनकी मर्जी पर निर्भर करेगा। इस संदर्भ में मेरा कुछ प्रश्न है इलेक्शन आयोग से। सवाल यह उठता है कि फिर इस पूरी प्रक्रिया के जो है अधिकार क्या रह जाएगी? क्या यह एक नियोजित षड्यंत्र है कि कुछ राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया गया है? और यदि आप अगर अंतिम निर्णय ईआरओ के विवेक पर छोड़ा गया है तो क्या बहुत बड़ी संख्या में भाजपा और जेडीयू के सरकार के दबाव में मनमानी नहीं होगी? इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि ये किसी एक पदाधिकारी को आप पूरा अधिकार दे रहे हैं, इसलिए टोटली इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है और ये इनकी षड्यंत्र बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं को जो है मताधिकार से वंचित करने वाली अधिकार है। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर कि हम एक आपके बीच बात रखना चाहते हैं। 7 जनवरी 2025 को एक इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है प्रकाशन निकली, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि हम बिहार के वोटरों के लिए 7 जनवरी तक सारे प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी कर दी है और आज उसके बाद यदि प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी हो गई तो फिर ये पुनः 25 दिन में वोटर पुनर्निरीक्षण का काम फिर क्यों किया गया? आखिर ऐसा कौन सी उनकी पास जो है दबाव आई जो अपनी ही निर्णय को उन्होंने वापस कर दिया? इसलिए आपके बीच में मोटी मोटी जो बातें थी आपके बीच मैंने रखा और आपसे आग्रह करते हैं कि यह जनता की लड़ाई में हम सब की भागीदारी है और हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो वोटरों का पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाए और ये हमारी लड़ाई जाती है। और बहुत जोरों से चक्का जाम करेंगे, धीरे से नहीं, एकदम जोर से। और हम लोग चक्का जाम करेंगे, उसमें यदि सफलता मिली तो उससे बड़ी भी आंदोलन करेंगे। और धन्यवाद। आपके माध्यम से चक्का जाम का भी मैसेज चली जाएंगे। एक सवाल है, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास भी है? खोजना पड़ेगा कहाँ है, लेकिन चूंकि शिक्षित हैं, पढ़े हैं, तो एक डॉक्यूमेंट तो मेरे पास होगा ही, मैट्रिक पास वाली। लेकिन जो लोग मैट्रिक पास नहीं हुए और एक एजेंसी के सर्वे में जो बातें आई है कि यहाँ पे 10 से 13% लोग मैट्रिक पास है, उसमें भी पुरुष, महिला कम। तो आप सोच सकते हैं कि यदि उसके आधार माना जाएगा तो 10 से 13% लोग अपना प्रमाणित कर पाएंगे कि हम वोटर बनने पाएंगे। एक सवाल था, आप लोगों ने निर्वाचन आयोग गए थे, पूरे मार्गदर्शन गई थी, लेकिन वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट का दरवाजा निकल जाएंगे। उस विषय में अभी हमारे दिल्ली से बात, हम लोग वहां भी गए पत्रकार बंधुओं की सवाल पर, और एक हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंदिरा भवन में भी हमने देश स्तर पर प्रेस वार्ता किया, वहां भी ये सवाल है। सवाल सीधी और सटीक है कि हमारे सारे अवसर खुले, हम एक एक कदम को आगे बढ़ करके उसको इस्तेमाल करेंगे और उसको जो है वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण को रोकेगा जो जनता की। अगर ये नहीं
हुआ इधर जो क्या चुनाव की मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि नहीं होगा, मेरा काम है आंदोलन करना और आंदोलन से कंटिन्यू। चुनाव का तारीख बन सकता है क्या? ये इलेक्शन कमीशन बता सकता है।